हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अब देखो, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता यानी कि पॉसिबिलिटी, कुछ संभावना। जैसे आज बहुत गर्मी है तो हम कहते हैं ना कि बहुत गर्मी है, आज तो बारिश आएगी। ठीक है, या बाहर मौसम साफ देखा, बादल बादल देखे तो हमने कह दिया कि आज तो बारिश आएगी पक्का, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो संभावना यानी कि ऐसा हो या ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। उफ़, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वर्षा हो या ना हो। ठीक है, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में हम डाइस पासा फेंकते हैं तो उसके अंदर नंबर क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब लूडो खेलना स्टार्ट करते हैं तो सबको पता है कि लूडो में या तो 1 आएगा या 6 आएगा, तब भी हमारी गीटी खुलती है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जब हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 आए या 6 ही आए। हमारे पास 2 3 4 5 ये नंबर्स भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पास प्रायिकता, कि अगर मैं बोलूँ मैं खेलना स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास तो पक्का 1 आएगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना 1 आएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम प्रायिकता। आगे चलते हैं। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता है। ठीक है, अब देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। घटना की प्रायिकता यानी घटना के संभावित परिणाम अपॉन में घटना के कुल परिणाम। अब जैसे हमने पासा फेंका, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो घटना के कुल परिणाम, इसी में से तो नंबर्स आएंगे, तो वो कितने हो गए हमारे पास 6। अगर मैं बोलूँ 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक बार में 1 ही तो नंबर आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1/6। अगर मैं बोलूँ 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तब भी 1/6। 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता वो भी क्या हो जाएगा, 1/6। अगर मैं बोलूँ सम संख्या की प्रायिकता बताओ, सम संख्या की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता को हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सम संख्या की प्रायिकता देखो, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 आने की प्रायिकता प्लस 4 आने की प्रायिकता प्लस 6 आने की प्रायिकता। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि देखो एक बार में एक ही नंबर तो आएगा, इसका मतलब मेरे पास 3 अलग अलग केसेस हैं, या तो मेरे पास 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि जब मेरे पास केसेस आएंगे तो उसको क्या करेंगे, प्लस। या तो मेरे पास 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 1/6, एक ही बार तो नंबर आएगा। ठीक है, 4 आने की प्रायिकता वो भी क्या आ जाएगा, 1/6। 6 आने की प्रायिकता वो भी क्या आ जाएगा, 1/6। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1/2। यही क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ कि विषम संख्या की प्रायिकता बताओ, विषम संख्या की, तो देखो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 और 5। अब ये भी हमारे पास अलग अलग केसेस बने। एक बार में हमारे पास क्या आएगा, एक बार हमारे पास 1 आ सकता है, दूसरी बार में हो सकता है या तो हमारे पास केस 3 बन सकता है या हमारे पास 5 आ सकता है। तो 1 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, एक ही बार तो आएगा 3, और 5 आने की प्रायिकता 1/6। तो कितना आ गया, 3/6 यानी कि 1/2। इसलिए फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना हमारे पास घटना की प्रायिकता यानी कि घटना के संभावित परिणाम अपॉन में घटना के कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो इसी का एक और एग्जांपल दे रखा है। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है, जब हम किसी कॉइन को, सिक्के को उछालते हैं, 2 का सिक्का ले लिया, 5 का सिक्का ले लिया, तो 2 ही परिणाम होते हैं, चित या पट, यानी कि या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा, यानी या तो चित आएगा या फिर पट आएगा।
ठीक है। तो यह एक आपने मैच देखा होगा, तो मैच में भी जब कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा तो एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है। तो अगर चित आया तो बैटिंग ले ली, पट आया तो बॉलिंग ले ली, ठीक है। तो यह एक समप्रायिक घटना है। चित या पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। देखो ये कॉइन है, कॉइन के एक हिस्से में या तो हमारे पास चित यानी कि हेड आएगा या फिर पट यानी कि टेल आएगा, ठीक है। तो चित आने की प्रायिकता 1, और टोटल कितने हैं, 2 ही तो केसेस हैं, या तो चित या पट, तो 2 यानी कि घटना की प्रायिकता हमारे पास कितने हो गए, घटना के कुल परिणाम कितने हो गए, 2। तो आंसर कितना आया, 1/2। पट आने की तब भी कितना आया, 1/2। आगे चलते हैं। देखो निश्चित घटना की प्रायिकता यानी कि जो होना ही होना है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। और असंभव जो हो ही नहीं सकता, अगर मैं बैठे बैठे सोचूं मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ यहाँ मैं एक प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ इंडिया की, तो ये तो असंभव है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। अब देखो इसी एग्जाम्पल को अपना उससे करते हैं, पासे से। अगर मैं बोलूँ 6 से ज़्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी, 6 से ज़्यादा की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो 6 से ज़्यादा क्या आ सकता है, 7, 8, 9, 10, ठीक है। वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पासे में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही नंबर होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 0/6 यानी आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। अब देखो इसके अंदर निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1, और असंभव घटना की प्रायिकता जो कभी हो ही नहीं सकता उसका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यानी कन्फर्म है, निश्चित है, ठीक है। या समप्रायिक घटना है, अब बताओ ये निश्चित है या समप्रायिक घटना है, तो ये तो निश्चित है कि आज अगर मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा, क्योंकि यह निश्चित है कल बुधवार ही होगा, और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। मैं मध्याह्न अवकाश यानी रिसेस के मध्य उड़ूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि हम उड़ सकते हैं, ये तो असंभव हो गया, तो ये कैसी है, असंभव है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। जैसे -1/6 ऐसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, और 1 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। यानी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर मैं बोलूँ प्रायिकता 2 है तो ये कभी नहीं हो सकता, प्रायिकता 1 या 1 से कम ही होगी, ज़्यादा कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। जैसे बारिश होगी, आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो, लेकिन निश्चित नहीं है कि कब होगी, ठीक है। जैसे आज आप कल से अधिक आयु के हैं, मान लो कल आपका बर्थडे था, आप 10 साल के हो गए, तो आज 10 साल 1 दिन के हो गए, यानी कि आप बड़े हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ये निश्चित है, असंभव है, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो ऑब्वियस है ये तो निश्चित ही है। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, ज़रूरी नहीं है आएगा, ठीक है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इसका मतलब है क्या हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, अब 8 पासे में तो 6 ही नंबर्स होते हैं, क्या 8 आएगा, खुद सोच के बताओ इसमें से क्या आएगा। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, हो सकता है हरी दिखे, हो सकता है ना दिखे, ठीक है। कल बादल घिरे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है बादल घिरे होंगे, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। तो इसमें से आपने आंसर बताना है, आपके आंसर इसमें से होने चाहिए, निश्चित, असंभव, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, एक पासे को फेंका जाता है, अब निम्न की प्रायिकता बताओ, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 3, 4, 5, 6। भाज्य संख्या आने की, अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने टेबल में तो आए दूसरे के टेबल में भी आए, तो भाज्य संख्या देखो क्या हुई, भाज्य संख्या हुई हमारे पास 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, इसकी प्रायिकता बतानी है, ठीक है। विषम संख्या हमने पढ़ लिया था। सम अभाज्य संख्या, अब ध्यान रखना, सम अभाज्य, अभाज्य क्या होता है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में है, किसी और के टेबल में ना आए। तो सम अभाज्य संख्या 2 ही ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो आपने 2 आने की प्रायिकता को बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो
समझ में आई होगी, ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।